जानेंगे आज की बड़ी खबरों में इजराइल और हमास ने आखिरकार शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई। यूके पीएम कीर स्टारमर का भारत दौरे पर बड़ा बयान लाया, भारतीयों के लिए दुखद खबर। मुंबई में कीर स्टारमर और पीएम मोदी के बीच विजन 2035 पर क्या होगी चर्चा। कानपुर ब्लास्ट में हुआ कौन सा अहम खुलासा, इसके साथ ही अमित शाह पर भरोसा मत करो, ऐसा क्यों बोली ममता बनर्जी, क्यों वौखलाए असीम मुनीर और दी भारत को धमकी। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हमास ने आखिरकार शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है। इस ऐतिहासिक समझौते की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को की, मिस्र में हुए हस्ताक्षर समारोह के दौरान। ट्रंप ने कहा कि ये समझौता स्थायी शांति की दिशा में पहला बड़ा कदम है। इस समझौते के तहत सभी बंधकों की रिहाई, गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने और इजरायली सेना के कुछ हिस्से की वापसी पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सशक्त नेतृत्व और ट्रंप की कूटनीतिक सफलता का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि ये समझौता न केवल बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों की राहत के लिए जरूरी है, बल्कि मध्य पूर्व में स्थायी शांति का मार्ग भी खोल सकता है। ट्रंप ने कतर, मिस्र और तुर्की को मध्यस्थता में अहम भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अगर ये शांति योजना ईमानदारी से लागू की जाती है तो ये मध्य पूर्व की दशकों पुरानी हिंसा को खत्म करने की दिशा में एक उम्मीद भरा मोड़ साबित हो सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत दौरे, जो कि 8 से 9 अक्टूबर था, इस दौरान स्पष्ट किया कि भारत के साथ किसी भी वीजा समझौते पर चर्चा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य केवल व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। वीजा मुद्दा इसमें शामिल नहीं है। स्टारमर ने यह भी बताया कि ब्रिटेन की आव्रजन नीतियां सख्त रहेंगी और भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए कोई नया रास्ता नहीं खोला जाएगा। ब्रिटेन में घरेलू राजनीतिक दबावों के कारण स्टारमर सावधानी बरत रहे हैं, जबकि दोनों देशों के बीच पहले से ही रिटर्न एग्रीमेंट मौजूद है। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि देश 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और इसमें अद्वितीय अवसर है। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने वाला एफटीए ब्रिटेन भारत संबंधों के लिए सकारात्मक है, लेकिन वीजा मामले पर नीतिगत ठोस निर्णय न होने से भारतीय पेशेवरों के लिए निराशा पैदा हो सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बुधवार को अपने पहले भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे। उनका स्वागत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ ही राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच विजन 2035 के तहत नई साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना है। स्टारमर की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और अन्य देशों के बीच टैरिफ युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है। उनके दौरे में आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश के अवसरों पर विशेष जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता के दौरान दोनों देशों ने टेक्नोलॉजी, वित्त और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरे के दौरान स्टारमर कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए और भारत में ब्रिटिश निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ भी बैठक की। ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों में नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। कानपुर के बिसाती बाजार इलाके में बीती रात एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 8 लोग घायल हुए। शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाका 2 साल पहले चोरी हुई स्कूटी में हुआ, जिसका इस्तेमाल अवैध पटाखों की सप्लाई के लिए किया जा रहा था। स्कूटी मालिक ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन तब एफआईआर नहीं बन सकी। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जारी है। घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मौके पर मिला सबूत लो इंटेंसिटी का है और धमाका आतंकवादी या विघटनकारी गतिविधि नहीं था। सुरक्षा जांच के तहत पुलिस ने 2 गोडाउन सील किए और 18 दुकानों में तलाशी अभियान चलाया। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अत्यधिक भरोसा न करें।
बनर्जी ने शाह की तुलना 18वीं सदी के मीर जाफर से की, जिन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर उनकी पार्टी दबाव में है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग को बीजेपी के निर्देशों के अनुसार काम करना चाहिए या नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। बनर्जी ने कहा कि अमित शाह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं और चेताया कि भविष्य में वे सबसे बड़े मीर जाफर साबित हो सकते हैं। उन्होंने बीजेपी पर अहंकारी और तानाशाही शासन चलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। ममता बनर्जी का बयान राजनीतिक दृष्टि से गंभीर है, क्योंकि उन्होंने सीधे राष्ट्र नेतृत्व और केंद्र गृह मंत्री पर भरोसे की चेतावनी दी। ये बयान आगामी चुनावी रणनीतियों और केंद्र राज्य संबंधों पर असर डाल सकता है। अफगानिस्तान ने अबू धाबी में खेले गए पहले वनडे में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर तीनों मैचों की सीरीज में मजबूत शुरुआत की। अफगान टीम के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजाई ने मैच का टर्नर बनाया। उन्होंने पहले गेंदबाजी में 3 विकेट लिए और बाद में लक्ष्य का पीछा करते हुए 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिससे उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच में स्टार स्पिनर राशिद खान ने वनडे में 200 विकेट पूरा करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। अपने 107वें मैच में उन्होंने बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज को LBW आउट कर यह मुकाम हासिल किया। राशिद ने 10 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट लिए और विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के बनाए 221 रन का पीछा करते हुए 47.1 ओवर में 5 विकेट पर 226 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। टीम के ओपनर और कप्तान ने भी अहम योगदान दिया। टाटा समूह में गवर्नेंस और पारदर्शिता को लेकर उठे मतभेद अब निवेशकों और नियामकों की निगाहों में है। विवाद सुलझाने के लिए 10 सितंबर को टाटा ट्रस्ट की बोर्ड बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार टाटा सन्स की बाजार में लिस्टिंग को लेकर मतभेद सामने आए हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार टाटा सन्स को सितंबर तक लिस्ट होना था, लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई। माना जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लिस्टिंग से छूट दी है। टाटा समूह का नियंत्रण टाटा ट्रस्ट के पास है, जो 180 अरब डॉलर के साम्राज्य में बहुमत की हिस्सेदारी रखता है। ट्रस्ट अब 2 गुटों में बटा है। पहला गुट नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह और दूसरा गुट मेहली मिस्त्री, डेरियस खंबाटा, जहांगीर, प्रमीन झावेरी। विवाद के पीछे नोएल टाटा की नेतृत्व शैली और महत्वपूर्ण फैसलों में ट्रस्टीज की मंजूरी का मसला है। देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सशक्त बनाने और वोकल फॉर लोकल विजन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से MSME फॉर भारत कॉन्क्लेव एक्सपो और अवार्ड्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। कॉन्क्लेव का पहला सत्र फंडिंग का फ्यूचर है, जिसमें विशेषज्ञों ने MSME के लिए निवेश और पूंजी जुटाने के अवसरों पर विचार साझा किए। डॉक्टर शुभ्रांशु आचार्य, रजनीश कुमार और मनीष शाह ने इस सत्र में MSME के लिए नए फंडिंग मॉडल, बैंकिंग सहयोग और वित्तीय नवाचार के रास्तों पर चर्चा की। इस पहल का उद्देश्य MSME को न केवल वित्तीय रूप से सक्षम बनाना है, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक, वैश्विक बाजार और निवेशकों तक प्रदान करना भी है, ताकि छोटे उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत योगदान दे सकें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सत्य संदेश के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। इसी बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में 272वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उन्होंने अपनी सेना को हर वक्त तैयार और फिट रहने का आदेश दिया। उन्होंने भारत के खिलाफ आक्रामक बयान देते हुए कहा कि किसी भी हमले का त्वरित और आक्रामक जवाब दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में आसिम मुनीर ने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया और गाजा में युद्ध विराम की मांग की। साथ ही सऊदी अरब के साथ हुई नई रक्षा डील की सराहना करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की सैन्य साझेदारी को मजबूत करेगी। राजनाथ सिंह ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक क्षेत्र में कोई दुस्साहस किया तो उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। इसके बाद भारतीय सेना प्रमुख ने भी कहा था कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। पाकिस्तानी सेना की बयानबाजी से ये साफ है कि भारत की कड़ी चेतावनी ने उन्हें बेचैन कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर ध्यान देने से ज्यादा
पाकिस्तान को अपनी सीमाओं के भीतर स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पूर्व पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 8 अक्टूबर को ज्योति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि शादी के बाद भी पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ रहते थे, जिससे कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज्योति ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये स्थिति उनके लिए बेहद कष्टदायक रही और उन्होंने अब न्याय और सही बात सामने लाने का निर्णय लिया है। ये मामला अभी भी सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, लेकिन सभी निजी मुद्दों को सार्वजनिक करना हमेशा विवादास्पद होता है। ज्योति सिंह के बयान से साफ है कि ये मामला उनके लिए गंभीर और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं आज की खास और रोचक जानकारी। क्या आप जानते हैं कि जमाई या उबासी लेना सिर्फ थकान या ऊब का संकेत नहीं है, इसका एक शारीरिक उद्देश्य भी है। जमाई के दौरान गहरी सांस लेने से रक्त प्रवाह बढ़ता है और ठंडी हवा नाक और मुंह के माध्यम से प्रवेश करती है, जिससे मस्तिष्क का तापमान कम होकर जागरूकता बढ़ती है। यही कारण है कि उबासी लेना संक्रामक होता है। किसी को उबासी लेता देखकर आपका मस्तिष्क पहले से खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है। इसलिए अगली बार जब भी आपको उबासी या जमाई ले, तो ये आपके मस्तिष्क का संदेश है कि तैयार रहो। ऐसी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।